ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। आदरणीय माताओं बहनों, चतुर्मास के अंतर्गत विशेष रूप से आप लोगों के लिए बहुत से व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। अभी हल षष्ठी, हरतालिका और अब आ रहा है ऋषि पंचमी व्रत। हमने इसके पहले आपको तीजा व्रत के बारे में, तीजा व्रत की कथा सुनाई। आज आपको ऋषि पंचमी की कथा सुना रहे हैं। आपको किसी प्रकार से पूजन के समय यदि, वैसे तो आप पुरोहित को बुलाइए, किसी पंडित को बुला करके पूजन कराना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, पर फिर भी हर जगह पंडित तो उपलब्ध नहीं होते। इसलिए हमने आपकी सुविधा की दृष्टि से ऋषि पंचमी की यह कथा प्रस्तुत की जा रही है। सुनिए ये कथा। आप जब सप्त ऋषियों की पूजन करें तो उसके बारे में कथा सुने, और कथा सुनने के बाद में निश्चित रूप से आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। आप सप्तऋषियों की आरती करें, सप्तऋषियों की पूजन करें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि रजस्वला दोष जो माना गया हमारे शास्त्रों में, उसके निवृत्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो कथा हम आपको सुनाते हैं। सुनिए ऋषि पंचमी व्रत की कथा। यह कथा पितामह ने, यानी ब्रह्मा जी ने सुतासु नाम के राजा को सुनाई। पितामह कहते हैं कि हे राजन, विदर्भ देश में एक उतंक नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी श्रीमती का नाम, भार्या का नाम सुशीला था। उनके यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह भी वेद वेदांग में पारंगत हुआ। संस्कृत पढ़ने भेजा उसे बाहर। और पुत्री का विवाह अच्छे योग कुल में, अच्छे योग वर्ग को देख करके शादी कर दी। पर भैया विधि का विधान कौन जानता है। कुछ समय के बाद में लड़की विधवा हो गई। विधवा होने के बाद में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह पिता के पास आके रहने लगी। पिताजी नदी के तट पर, उनका एक गुरुकुल था, विद्यार्थी पढ़ते थे। उस समय भाई ऐसे मदरसे तो थे नहीं। उस समय ब्राह्मण लोग जो है गुरुकुल में जा कर के बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन, एक रात को वहीं पास में शिला थी। शिला पर उनकी लड़की सो गई और रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब उन विद्यार्थियों ने देखा तो जाकर के गुरु माता से कहा, गुरु माता देखिए दीदी के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्या बात। जाकर देखा तो बहुत दुखी हो गई वो, और उसने जाकर के अपनी पति से सब बात कही। और पति भी बड़े वेद वेदता थे, बड़े तपस्वी थे। उनको सब प्रणाम करके उसने पूछा, देखिए देखिए अपनी बच्ची की क्या हालत हो गई। ये रात भर में देखो इतनी बेचैन है, जहाँ तहाँ इसके कीड़े पड़ गए हैं। तो ध्यान धर के उन्होंने देखा, अरे देखो, कहा अपनी पत्नी को बताया कि सुशीले, अरे ये जो 7 जन्म पहले भी ये ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया था इसने, पर उस समय इसने, देखो ये जन्म जन्म का हमारे किए हुए कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो 7 जन्म पहले की बात इसने रसवला होते हुए भी घर के सब सामान छूती रही। और साथ साथ में ऋषि पंचमी का जहाँ व्रत हो रहा था पूजन, उसको भी इसने आदर के साथ नहीं देखा। इसलिए इसकी ये दशा हुई है। तब तो उन्होंने कहा, तो बताइए आप इसका उपाय बताइए, क्या इस पंचमी का व्रत कैसे करना चाहिए, ऋषि पंचमी का क्या है, इस दिन क्या किया जाता है। तो बताया कि ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ती है। इस दिन जो है 7 ऋषियों को, और साथ में वशिष्ठ ऋषि की जो पत्नी अरुंधति, वह भी सप्त ऋषियों में उनकी गणना होती है। तो उनकी पूजा की जाती है। वो बोले 7 ऋषि कौन कौन से हैं। तो उन्होंने बताया कि महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, ये और अरुंधति। अब वैसे तो बताया कि बोलो कैसे पूजन करना चाहिए, इसका विधान क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो देखो विधान भी बड़ा सरल है और कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आप अपने घर में अच्छा पवित्र स्थान को गंगा जल से छिड़क लीजिए अथवा गोबर से लीप लीजिए। उस पर जो है अष्टदल कमल बनाइए, यानी कि चौक पूर करके, और उस पर कमल अच्छा कलश रखिए। कलश के ऊपर चाहे तो आप यहाँ तो इसमें तो स्वर्ण लिखा है कि स्वर्ण की मूर्ति लाइए सप्तऋषियों की। अब भैया उस समय सस्ता रहा होगा स्वर्ण, जिस समय ये कथा
हुई। अब तो क्या है, लोग क्या करते हैं, केले के पत्ते पर या आम के पत्ते पर जो भी पत्ते मिल जाए उस पर जो है ऋषि चंदन से ऋषि बना लेते हैं और साथ रख करके उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से वैसे तो चांदी तो सुलभ है, चांदी के सप्त ऋषि ला सकते हैं आप, यदि जो संपन्न है और जिसके हृदय में श्रद्धा है वो बराबर जो है चांदी के ले आए, और नहीं तो बड़ा सरल है, केले के पत्ते पर 7 केले 8 केले के पत्ते ले आइए और उस पर जो है मानव आकृति जैसी बना दीजिए सप्त ऋषियों के नाम की, और उस पर रख करके कलश की स्थापना करिए और विधि विधान के साथ में पंडित को बुला करके पूजन कराइए। और यदि वो उपलब्ध पंडित उपलब्ध ना हो आपको तो अब ये कथा तो आपको बता ही रहे हैं, इस प्रकार से पूजन करें। और उसके बाद में ऋषियों की चंदन गंध अक्षत पुष्प नैवेद्यम दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके उनकी पूजन करें। और बाद में जनरली क्या है, सप्त ऋषियों की तो आरती कहीं उपलब्ध नहीं है, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं आपको सप्त ऋषियों की आरती भी प्रस्तुत करें। आप भगवान शिव जो है सप्त ऋषियों के बड़े भी ऋषि, सप्त ऋषियों के भी ऋषि हैं, तो उनकी आरती गाइए इस प्रकार से, और उस दिन आप व्रत करिए। तो इस प्रकार से जो भी सौभाग्यवती महिला और इसको व्रत करेगी तो निश्चित रूप से उसको रजस्वला दोष से वो मुक्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहले दिन जो रजस्वला होती है वो चंडालनी होती है, दूसरे दिन माननी ब्रह्मघातिनी मानी जाती है, और तीसरे दिन जो निकृष्ट पतित के रूप में मानी जाती है, पतिता मानी जाती है। तो इस प्रकार से इस दोष से मुक्ति के लिए, रजस्वला दोष से आपको छूटना है। तो इसलिए क्योंकि हम तो शास्त्रों को मानने वाले आस्थावान लोग हैं, तो इसी बहाने कम से कम भगवान के पूजन हो जाती है, सप्त ऋषियों की पूजन होती है। तो इस प्रकार से जो भी नारी इस व्रत को करेगी उसे रजस्वला दोष से छूट जाएगी। बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय।